शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा अमल जो 10 हज का सवाब हमें देगा। 10 हज का सवाब, वो कौन सा अमल है? 10 हज कौन सा ऐसा अमल है कि जो हमें 10 हज का सवाब दे रहा है? तो मासूम फरमाते हैं, किसी शख्स को गुनाहों से बचाना। गुनाहों से बचाना यानी अगर कोई शख्स गुनाह में मुलव्विस है, अगर हम उसकी मदद करके उसे उस गुनाह से बचा लेते हैं तो उससे हमें 10 हज का सवाब दिया जाता है। अब अक्सर आपने देखा है कि चोर चोरी क्यों करता है? बहुत से चोर तो इनका प्रोफेशनल बन चुका है। बहुत से लोग मजबूरी में भी करते हैं। राह चलता हुआ कोई बच्चा दौड़ रहा था, उससे चोरी कर ली, कोई सामान उठा के भागने लगा। बच्चा, उसे क्या फ़ायदा होने वाला था? वो सिर्फ खाने के लिए चोरी कर रहा था। तो अगर वो चोरी कर रहा है और हम दुकानदार अगर उसे जो है रोके और उसे खुद दे दे ताकि वो इस गुनाह से बच जाए, तो उसे 10 हज का सवाब मिलता है। या कोई शख्स किसी बुराई में मुलव्विस है, परेशानियों और मुसीबतों से वजह से, और उस बुराई से नहीं निकल सकता है और हम मदद करके उसको बुराई से निकाल सकते हैं, तो 10 हज का सवाब मिलेगा। अगर कोई शख्स मुसीबत में है और झूठ बोलकर वो बचना चाह रहा है, तो हम उससे अगर बचाते हैं, उसे झूठ बोलने से बचाते हैं, तो हमें 10 हज का सवाब अता किया जाएगा। तो लिहाजा अगर हम किसी को गुनाहों से बचाते हैं, कोई शख्स गुनाह कर रहा हो उससे बचाते हैं, तो यानी अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते हैं, अल्लाह हमें 10 हज का सवाब अता करता है। लिहाजा हम कोशिश करें कि हम देखें अपने माशरे में, जब कहीं भी देखें कि कोई शख्स गुनाहों में मुलव्विस हो रहा है, गुनाह पे गुनाह कर रहा है, तो हमारा पहला और दीनी फरीज़ा ये है कि हमें उसे उस गुनाह से रोकना होगा। ये नहीं कि वो जाने, उसका काम जाने, वो जो कर रहा है करे, नहीं, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है। सिर्फ उलमा की ज़िम्मेदारी नहीं है, हर इंसान पर अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाजिब है। सबसे पहले वो रोके, टोके और उस गुनाहों से उसे बचाए। और अगर कोई शख्स इस काम को नहीं करता तो रोज़े महशर उसको हिसाब देना पड़ेगा परवरदिगार आलम के सामने कि उसने इस अमल से उसे क्यों नहीं रोका।